उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो हैं बिल्कुल अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत होगी। 58 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा कहा जाता है, जहां जाट होते हैं वहां ठाठ होते हैं। जिसके साथ जाट हो जाते हैं उसके ठाठ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें जिस तरह से जाटों ने बीजेपी का साथ दिया था, बहुत ज्यादा वोट दिए थे और बीजेपी को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। आज मेरे साथ सियाना विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है बुकलाना, जो बाराबस्ती में आता है। आज यहाँ से जाट समाज के बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट चल रही है, लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, मेरे साथ ये युवा हैं और हिंदुस्तान का भविष्य भी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, 10 तारीख आ चुकी है, तो क्या माहौल है चुनाव का अपने यहाँ? यहाँ तो भैया आर पार जयंत है, जयंत चौधरी आर पार है। आर पार है यहाँ तो मामला बस। लेकिन आप अखबार जब सुबह को उठाते होंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भगवाधारी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। हाँ, तो तो आ रहे हैं या जा रहे हैं? योगी जी भैया भगे डोल रहे हैं हमारे खेतन में। रात दिन हम तो खेतन में रखा है डोल रहे हैं उनसे। अरे योगी जी गोरखपुर में खेतों में काट भैया है भी भेज रहा के उन्होंने अपने कार्यकर्ता। अच्छा, किसान की आय दुगनी करने को। कैसे? अब देख तो लो, आप देख लो खेतों में चलो, वहाँ जाके देखो। लेकिन उन्होंने अपने भेज रखे हैं भैया, किसानों की आय दुगनी करने कार्यकर्ता अपने हैं। अच्छा, किसान इतना नाराज है क्यों? बता तो दी हमने, किसानों की आय दुगनी करने के लिए अपने कार्यकर्ता भेज रखे हैं उन्होंने यहाँ अपने पर। कार्यकर्ता भेज हाँ रखे हैं। हाँ, मतलब वो जो बिहार वगैरह घूम रहे हैं वो हाँ, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है बीजेपी के। आप क्या कहना चाहें? क्या नाम है आपका? किसानों के लिए नाम क्या है सर? क्या चितरंजन। चितरंजन। किसानों के लिए बीजेपी ने करा क्या किसानों के लिए, बताओ। कुछ नहीं किया। क्या करा है? एक काम बता दो, क्या करा? कोई काम नहीं किया। बता दो। वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और आप अखबार देखोगे तो किसानों की सरकार बताते हैं वो अपने आप को। किसान से तो उन्हें मतलब ही नहीं दूर तक। किसान से मतलब होता तो वो जो किसान वहाँ बैठे रहे ना इतने दिन तक, वो फैसला 2 ही दिन में हो जाता। वापस तो ले लिया। अब वापस ले लिया, अब चुनाव का टाइम आ गया तो वापस ले लिया है, मजबूरी है ना। अब देखो, जब जमीन खिसकती दिखती है ना तब आदमी पलटता, ठीक है, इसलिए लिया वापस, नहीं तो वो नहीं लेते वापस नहीं लेते वो ना। ये तो चुनाव की वजह से लिया, चुनावी स्टंट में चल रही है सरकार, चुनावी मोड में चल रही है सब। तो बीजेपी जो का भी घोषणाएं हो रही चुनावी मोड में ही तो हो रही हैं, करना थोड़ी चाह रहे हैं कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। एक बात बताओ, बिजली के बिल पे 280% का इंक्रीमेंट लगाया एक साथ। कोई भी चीज 10%, 20%, 25% बढ़ती है, हवा में कोई 300% बढ़ जाती है कोई चीज। अब तो योगी जी ने आधा कर दिया। योगी जी ने आधा कर बड़ा एहसान कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम कैलवा सिंह है। हाँ। अब तो आधा कर दिया ना। हाँ। सिलेंडर कितने का था शुरू में? सिलेंडर? हाँ, कितने का था शुरू में? सिलेंडर तो 450-500 रुपए का आता था शुरू में। हाँ। अब कितने का है? अब 900 प्लस का है कुछ है? 900 प्लस। किसने कर दिया? किसने करा है? किसने करा है? अरे फ्री बांटे गवर्नमेंट ने यार। मोदी जी ने फ्री बांट के ऐसी मार दी सबकी ऐसी तैसी मार दी। तो जैसे सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है, जी। तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत दी थी, जाट समाज ने इतने सारे वोट दिए थे कि एक लालच था कि भी कुछ ना कुछ ये सरकार करेगी। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने किया है कुछ? क्या है? 343 सिलेंडर कर गया, अब 930-40 रुपया कर दिया। मूड सेट है तुम्हारा दादा, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मैं ओमवीर सिंह बुकलाना। ओमवीर सिंह बुकलाना। अच्छा, ये जो सरकार चल रही है, सरकार कहती है कि सबका साथ सबके विकास की बात करती है सरकार कहती है हमारी जो है किसानों की सरकार है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सबका विकास ना करके अपना ही विकास कर रहे हैं, बस यही मैं सब कुछ कह रहा हूँ। अपना विकास कैसे कर रहे हैं? जैसे अभी दिख रहे हैं अपना ही विकास है और न दिख रहा कोई भी। तो किसानों को एक बिल लाए थे, ये किसानों को कह रहे थे किसानों के हित में बिल है। अब तो वो किसानों के बिल भी वापस कर लिए मोदी जी ने। ये तो बस ऐसा समझो कि लालच को टुकड़ा घेर के अपना मतलब हल करना हो। तो इस बार जो है योगी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? हो सकेगा सदा को जा रहे हैं। जा रही है सदा को हाँ जा रही है। जा रही है। और कोई ये चचा खड़े हैं मेरे साथ। चाचा क्या? अच्छा, हंसने वाली बात कोई नहीं है, तो थोड़ा सीरियस होने वाली बात है। क्या कहना चाहोगे? चुनाव 10 तारीख को मतलब वोट डालेंगे, तो आपका क्या मत रहेगा? कौन सी ऐसी समस्या? हमारे यहाँ तो जयंत चौधरी को वोट दी जाएगी। जयंत चौधरी को नल पे गठबंधन को वोट है, योगी जी को वोट नहीं है ना? क्यों? है ही ना। विकास तो किया है उन्होंने, कहते हैं हमने विकास किया है। करा होगा विकास। यहाँ विकास ना हुआ? अब विकास को छोड़ा, वोट आई को दी जाएगी, नल को ही बस। नल को दी जाएगी। तो ये वोट तो बिल्कुल भी ना जी।
योगी को वोट तो बिल्कुल भी ना है। अरे तुम्हारा मसला अलग है, तुम छोड़ो। दादा, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है? चौधरी सोमवीर सिंह नाम है। अच्छा, तो ये एक चल रहा है कि जी भगवाधारी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, तो योगी जी आ रहे हैं या योगी जी आए हैं, हमें क्या समस्या है उनसे, लेकिन हमें तो जो लाने हैं, हम तो उनको नेहरू वहाँ है ना, हमें तो लाना जो लाना है। किसको लाना है? बहुत हैं, जयंत चौधरी हैं, जयंत चौधरी को लाना है। अखिलेश जी हैं, अच्छा, और भी हैं, अच्छे अच्छे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पिछली बार जैसे जाटों ने बीजेपी को वोट किया था ना, तो जो चीजें सोच के आपने बीजेपी को वोट किया था वो पूरी हुई है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब गलतफहमी हुई उनका, निराशा हाथ लगी। और आज तुम देख रहे हो टीवियों में एक चल रहा है ना कि फर्क साफ है, आपने देखा होगा, फर्क साफ है। मेरा गाड़ी पत्थरों पे चलती है, टूटे फूटे पे शांति चली जाती है वो। हाँ, वो मेरठ वाले हाईवे का एक एडवर्टाइज। हाँ, तो आप वो मेरठ वाला हाईवे, बुकलाना हाईवे देख सकते हैं, आज भी हम इस पे चल रहे हैं, फर्क साफ है ना। तो हम तो फर्क साफ दिखा रहे हैं आपको। हमारे यहाँ तो अब से 1947 में भी यही हाल था और आज 2022 में भी वही है। हम तो जहाँ हैं वही हैं, हम जानते ही नहीं कि हमारे यहाँ विधायक कौन है, आते ही नहीं कभी। देवेंद्र सिंह लोधी जी से शिकायत है? नहीं, वो तो कभी आए ही नहीं आए। सांसद जी को हमने आज तक चेहरा नहीं देखा, कैसा चेहरा उनका। क्या नाम है दादा, क्या नाम है? मेरा नाम है सतीश, डायरेक्टर बुकलाना। सतीश जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, एक बात जानना चाहता हूँ मैं, कि गवर्नमेंट एक बात कहती है कि हमने इतनी सारी योजनाएं दी हैं, मनरेगा चल रहा है, नरेगा चल रहा है, ई श्रम कार्ड चल रहा है, जॉब कार्ड चल रहा है। योजना जहाँ दी होंगी वहाँ दी होंगी। हमारा बुगरासी मार्ग और बुकलाना मार्ग जो है, ये देवेंद्र जो लोधी विधायक रहे हैं बीजेपी के, मतलब इन्होंने क्या करा हमारे गांव के लिए, बताओ हमें। क्षेत्र के लिए करो या हमारे गांव के लिए, मतलब हम तो मैं अपने गांव के लिए कहूँगा। छोटी सी बात, एक हमारा मार्ग है बुगरासी और बुकलाना मार्ग, बताइए क्या हालत है उसकी। और जो मतलब हमारे जो एक मार्ग है, मेन मार्ग जो हमारे बुकलाने से मार्ग निकलता है, 26 गांव जुड़ते हैं इससे, इसमें क्या करा देवेंद्र लोधी जी ने, विधायक जी ने क्या करा हमारे यहाँ? लोधी जी गांव में आए आपके जीतने के बाद? देखो जी, हमने तो कभी देखा नहीं है। वोट दिए थे लोधी जी को? हाँ जी, हमने दिया था वोट, बीजेपी को वोट दिया था हमने। तो इस बार जो है, इस बार परिवर्तन की लहर है? बिल्कुल। देखो जी, हमने तो हाथ जोड़ लिए, कैसी बात है भाई। हम तो अपने क्षेत्र का परिवर्तन देख रहे हैं। अब क्या हुआ हमारे क्षेत्र में? हमारा ये मार्ग है, बुकलाने का मेन मार्ग है, और तुम्हारा शाना बुगरासी का मार्ग है। भाई क्या हुआ, कुछ देखा तुमने? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने हाईवे बनाए हैं, खरंजे बनाए हैं, आरसीसी बनाई है। वो उन्होंने वहाँ में करवा लिए होंगे अपने क्षेत्र में, वहाँ में बुलंदशहर में करवा लिए होंगे, हमारे यहाँ ना हुआ जी। नहीं हुआ। तो मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था कि देवेंद्र लोधी जी जो हैं, हाँ जी, इस बार फिर बीजेपी से उन्हीं को टिकट है। देखो जी, हमारी तो वोट है ना बीजेपी को वोट ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। और यू मानो हमारे जितने अपने कब्जे में बिल्कुल भी ना है जी क्षेत्र में, मतलब कंडीशन जर्जर है बिल्कुल हमारे यहाँ की। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदेश कुमार है। ज्यादा उम्र नहीं है, एक नौकरियों का सवाल है, रोजगार देने की बात हुई थी जी, बिल्कुल। तो उस हिसाब से रोजगार मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिला। देखो, एक पुलिस की वैकेंसी और ये कुछ टीचर्स की वैकेंसी के अलावा बाकी किसी भी सेक्टर में वैकेंसी नहीं निकली जी। तो ये आपका जो पूरा गांव है बुकलाना, चलिए एक बात मान लेते हैं कि जयंत चौधरी के पीछे जाट समाज के वोट आ जाएंगे और अदर वोट जो है उनमें भी थोड़े बदलाव की है, या लग रहा है लोगों को कि नहीं अभी भी बीजेपी को चांस दे सकते हैं? नहीं, जो बिल्कुल एक युवा वर्ग है वो पूरी तरह से बदलाव की तरफ है। तो पहले युवा तो बहुत ज्यादा साथ था बीजेपी के। हाँ, वो कट गया ना, विकास की वजह से कट गया, विकास ही नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। तो बीजेपी तो कहती है कि हमने बहुत ज्यादा विकास किया है, हमने हर एक बात मानी है, हमारी पार्टी किसानों के लिए है। तो आपको लगता है ये सब सच्चाई है या पेपर पे? सब नहीं, सब ऑन पेपर है। देखिएगा, अगर विकास है तो विकास होना चाहिए धरातल पे जी। तो कहाँ दिख रहा है विकास? कहीं हमारे यहाँ पे कहीं विकास है ही नहीं। क्या विकास इसको कहेंगे कि खेतों में बिजार या गाय घूम रहे हैं, इसको विकास कहेंगे क्या? या किसानों को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, किसानों को आगे लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनकी इनकम बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जो खाद की बोरी है उसका वजन कम कर दिया लेकिन रेट वही है, तो क्या ये विकास है? गन्ने का जो मूल्य इटका हुआ था वो तो गन्ने में कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। देखिएगा, 1.5 लाख करोड़ रुपए दिया जी, लेकिन पीछे से आप देखो कि गन्ने का जो रेट है वो बढ़ा ही नहीं। अब ये चुनाव की वजह से इन्होंने 25 रुपए बढ़ा दिए, या जैसे अभी इन्होंने लाइट आधी कर दी, तो ये सब चुनाव की वजह से हुए। पहले लाइट इतनी बढ़ाने की जरूरत क्या थी?
क्या किसान इतना बिल दे पाएगा? तो बिजली तो योगी जी ने कर दी, मतलब 1 रुपए यूनिट क्या सिस्टम कर दिया, बिजली का भी सिस्टम कर दिया। नहीं, वो बात तो ठीक है कि कर दिया, लेकिन ये सब चुनाव में ही तो किया ना, चुनावी घोषणाएं हैं ये बस। और कब तक के लिए ये भी तो पता नहीं है ना, कब तक के लिए ये कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। और लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में राशन फ्री मिल रहा है, और राशन की बात करते हैं कि 2-2 बार राशन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। आप लोगों को रोजगार दे दो ना, वो राशन अपने आप खरीद लेंगे। अच्छा, राशन फ्री बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब फ्री नहीं चाहिए, नहीं, काम चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, पहले रोजगार दो ना, उसके बाद हम लोग खुद सक्षम हो जाएंगे खरीदने में। मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहित चौधरी। मोहित चौधरी। चौधरी साहब, ये बताइए कि जिस तरह गवर्नमेंट ने 5 साल में काम किया है, हमारे यहाँ देवेंद्र सिंह लोधी जी विधायक है, तो हमारे यहाँ गांव में विकास हुआ है या नहीं हुआ? अरे भैया शांता हो जाए। देवेंद्र लोधी जी ने कुछ काम नहीं करा। गांव में आते हैं तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में आते हैं वो, बाकी उन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। जाटों में तो आते ही नहीं है। शिकायत देवेंद्र लोधी से है या फिर बीजेपी से? नहीं, शिकायत दोनों से है, बीजेपी से भी है और देवेंद्र लोधी से भी है, क्योंकि हमारे एक मिनट जी। नहीं, जो हमारे जो विधायक है देवेंद्र लोधी तो हैं भाई, हम तो कंप्लेंट उनसे ही तो कर सकते हैं, या मतलब हमारे जो क्षेत्र की जो विकास का मामला है तो वही तो देख सकते हैं ना भाई। हम योगी जी को हम क्या जाने, हम तो देवेंद्र जी लोधी को जाने। कैसी बात है भाई, वो ही अपना क्षेत्र को देखें। देखो, आते होंगे तो पल्ले मोहल्ले में आते होंगे जी, हमारे तो मोहल्ले में कभी कोई हमने वो देखे नहीं जी। कैसी बात है जी। और देखो, हम तो अपने क्षेत्र के मैंने तुम बता दिया, अब उसमें 25 रुपए बढ़ा दिए गन्ने पे, तो क्या बढ़ा दिए? मायावती जी ने एक साथ 40 रुपए बढ़ाए थे, याद है होगा आपको। 80 रुपए तो अखिलेश यादव ने भी बढ़ाए थे। वो टाइम टू टाइम बढ़ाए थे, मतलब साल टू साल। मतलब हमारे जो ये थे, मतलब मायावती जी, उन्हें 40 रुपए एक साथ बढ़ाए थे। कैसी बात है। और देखो, हम तो अगर मायावती जी ने बढ़ाया था तो फिर वोट डालने की जो बात है वो जयंत को ही क्यों है, मायावती क्यों नहीं? पार्टी तो उनकी भी लड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है उसमें भाई मैं किसी राज्य को तो कहूंगा नहीं। मतलब गए, मतलब घास कटी हमारी और हमें लगी मार जी। तो वो तो हमारा मामला खत्म। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। क्या 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 एक रिएक्शन आ रहा था, क्या कहना चाह रहे थे सर? आप पूछ रहे थे कुछ, क्या पूछ रहे थे आप? जी, मैं पूछ रहा था, जब मायावती जी ने भी काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर भी उनके उसमें सही चला है, तो कैंडिडेट तो सभी के लड़ रहे हैं। बीएसपी भी लड़ेगी, आरएलडी भी लड़ेगी गठबंधन से, बीजेपी भी लड़ रही है, और आपका कांग्रेस भी आएगी, तो फिर ये गठबंधन को ही वोट क्यों? गठबंधन मजबूरी है हमारी, मजबूरी है हमारी। एक भी कैंडिडेट का सही तारा हो बीजेपी वालों ने। अच्छा, बताएं आप, देवेंद्र लोधी को दोबारा जो टिकट दिया है, बिल्कुल नकारा इंसान है। अच्छा, जो हमारा नजरिया है, हमारा नजरिया बिल्कुल नकारा है। वो अच्छे कंडीशन देते, वो टिकट देते, वो तो हो सकता है उनके चांस बन जाते। अच्छा, बार बार एक ही आदमी को आजमाना, ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि बीजेपी का जो है माइनस पॉइंट है देवेंद्र सिंह लोधी को दोबारा से लाना माइनस पॉइंट है उनका। अगर देवेंद्र सिंह लोधी नहीं होते तो कहीं ना कहीं चांस बन सकता था। चांस बनने के लिए नहीं, देखें अभी आपको दिखाते हैं। अब ये बीजेपी जिस समय मौजूदा स्थिति में है, अब हम सच बोलें या झूठ बोलें, दो तरीका आते हैं। सच बोलने वाले आदमी को जेल हो, और जो झूठ बोल रहा है, जितना झूठ बोल सकता है वो अच्छा इतना रह सकता है। एक मिनट दादा एक मिनट क्या नाम है? देवेंद्र चौहान। क्या नाम है? देवेंद्र चौहान। क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूँ, सब नहीं कह रहे हैं कि देवेंद्र ने कुछ ना करो, फलाने कुछ ना करो। मैं यही बुकराने में पैदा हुआ और मेरी क्या मिसाल उम्र है जी। ठीक, हमारे गांव में रजवाए पे 4,15,000 का बिग बोर्ड लग रहा है, जो पुल बना हुआ है, उन्होंने बनवाओ। अरे सुन तो लो, वहाँ पे मेरा ना बनो ना तुम्हारा बनो, कोई भी उतर सके। पुल तो राजभाई बनो है। अरे सुन मैंने माना वो 4 पहले इनकी सुन लो, एक मिनट। पुल मेरे घर को ना आके मैं ही जा रहा हूँ, उतर गया, वहाँ पे कोई भी उतर सके, भैंस उतर सके, कटरा बैठा बैठा उतर सके। 4,15,000 रुपया हर गांव को जब देगा एक विधायक, तो कितने पैसा बैठेंगे, वहाँ के कोटा में कितने आते होंगे, ये इन सबसे पूछ लो। मैंने माना है पुल बना है, और पुल बनना भी चाहिए था, लेकिन पुल 4 आदमी को बनना चाहिए, 4 लाख आदमी को बनना चाहिए था। 4 लाख आदमी बनना चाहिए था। ये 4-5 घर है जो मेन बिल्कुल एक गली है, उसके सामने खींच कर जबरदस्ती इन्होंने पुल बनवाया उसका। अब जब हमारे ये कम से कम 10 गांव जुड़े हुए हैं, और एक पुल पे पुराने पे उतर रहे हैं, वो टूट रहा है, जर्जर हालत में है। 4,15,000 भैया जो पुल बना है, जहाँ 4 लाख कितने वो बता रहे 1,000 15,000,
लिखी तो रहा है, वैसे इतनी लागत का है वो पुल, तुम ही बताओ जो बाकी करें, जो भी कोई बात है जी। लागत कुछ दिखा रहे हैं। सार्वजनिक रास्ते पे पुल बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। ये एक मोहल्ले की गली के सामने पुल बना दिया। सार्वजनिक जो पुल है, जो जिससे 20 गांव निकलते हैं, नहीं जिससे 20 गांव निकलते हैं, वो पुल आज जर्जर हालत में है। निकलने की स्थिति बहुत खराब है। आप भी देखते हो कहीं ना कहीं पक्षपात क्या हुआ, ये पर्सनल संबंधों की वजह से इनके वो पुल बन गया। ठीक है, ये हुआ, बाकी समाज के लिए कुछ नहीं करा, सिर्फ ये पर्सनल संबंधों की वजह से बन गया, और कुछ नहीं है। वो समाज के लिए कुछ नहीं करा, ना क्षेत्र के लिए कुछ करा है। कितनी बार जो है SDM के यहाँ और तहसीलदार के यहाँ मतलब ज्ञापन दिया गया उन पुलों को बनने के, रास्ते को बनने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इनकी गली के सामने पुल बन गया साहब, ये बहुत बढ़िया काम है। कहीं ना कहीं जो है पक्षपात हुआ है, पक्षपात हो रहा है, मेरे साथ। अच्छा एक मिनट शांति बनाए रखो, एक मिनट। ये मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है। ओवरऑल जो कुछ हुआ है इन 5 सालों में, बीजेपी की गवर्नमेंट जिस तरह से चली है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने योजनाएं बहुत सारी चलाई हैं, किसानों के हित में काम किया है, किसानों के लिए काम किया है। आप क्या कहना चाहते हैं इन 5 सालों में अपने विधायक के लिए और पूरी तमाम सरकार के लिए? मेरी निगाह में तो कुछ काम नहीं करा। बेरोजगारी बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ी। कोरोना के नाम पे इन्होंने जो सारी कंपनी बंद कर दी, टोटल आदमी बेरोजगार होगा। वहाँ से 2000 किलोमीटर पैदल जनता गई है, समझे जी। तो देखिए एक तर्क क्या किया जी, एक तर्क बहुत अच्छा मुझे लगा है, क्योंकि लोगों के जहन में कहीं ना कहीं कोरोना काल है जिसमें लोग पैदल गए थे। एक बहुत काम की बात की है कि लोग अपने घर पैदल पहुंचे हैं, गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी नहीं दी है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतने कहना ये एक युवा मेरे साथ है, एक युवा मेरे साथ मौजूद है। दादा शांति, मेरे साथ एक युवा मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। क्या कहना चाहूँगा? मेरा नाम अर्जुन चौधरी जी। यू जो बीजेपी की सरकार है, यू सिर्फ नाम बदल रही है, देश ना बदल रही। अब अखिलेश जी ने 100 नंबर उत्तर प्रदेश में 2100 नंबर बांटी। गाड़ी वही है, टीन की, लोहे की, डीजल से ही चलती है, और कुछ ना 112 ही नंबर धर दिया। गाड़ी वही है, अखिलेश जी ने जो बांटी है, 2-4 गाड़ी बढ़ाई नहीं है, नाम ही बदल दिया। ये देश नहीं बदल, तो नाम बदलने का तो काम करती है बीजेपी। हाँ, तो देश नहीं बदलने का काम करती है, अपना नाम अपना आप अच्छा रही है, अपना आप अच्छा रही है। रोजगार पे जो बात करते हैं, रोजगार मिला? हाँ, रोजगार अपना चाह रही है, हमारा ना चाह रही। आपका नहीं चाह रही। तो ये कह रहे हैं कि नाम बदलने की बात कर रहे हैं, कि नाम बदले जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि 100 नंबर चली, उस पर नाम लगा लिया। और पूर्वांचल एक्सप्रेस का आपको पता है कि खींचातानी चल रही है। अखिलेश कह रहे थे कि हमारे टेनियर में था, कैंसिल करके कराया है, ये सब आपने सुना है। तो इस बार लगता है, इस बार जो एक मसला चल रहा है कि भाई बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है, लोग पावर से भाग के जा रहे हैं। आपने देखा होगा, भाग मची पड़ी है, बहुत लोग जा भी रहे हैं, बहुत लोग आ भी रहे हैं, लेकिन जो आ रहा है उनका समझ में आता है कि पावर में आ रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं उनका कैसे समझ में आएगा कि पावर से जा रहे हैं? इसके बारे में क्या कहना? वो डर सत्य है उनका, सत्य है उनका। जो भाग जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में डिबेट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, उन्हें दिख रहा है, अपना भविष्य दिख रहा है उनका। अच्छा, मैं जाठों वाली जिसने बात कही है, मैं एक बात बताऊं, जाठों का जो वोट है वो बीजेपी को पिछली बार बहुत ठोक के गया था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां 58 सीटों पर चुनाव होने वाला है, वहां पर कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहते हैं। जाट जिसको वोट करते हैं वो पार्टी कहीं ना कहीं ऊपर आती है। और जिस तरह से लोगों से बात हो रही है, उनसे यही बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जाठों ने अपना मूड बना लिया है और वो इस बार गठबंधन को सपोर्ट करने के पूरे मूड में है। और अपने लोकल के सियाना विधानसभा के देवेंद्र सिंह लोधी जो हैं, उनका घोर विरोध हो रहा है। अब इसका फायदा किस पार्टी को होगा, ये तो 10 तारीख से अगली 10 तारीख बताएगी, जब परिणाम सबके सामने आएंगे। हम एक बहुत छोटे से गांव बाराबस्ती बुकलाना में है, जो सियाना तहसील में आता है, 66 सियाना विधानसभा में आता है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में आता है। तो दोस्तों, आज की ये कवरेज आपके लिए मैं लाया था, मैंने दिखाया था क्या मिजाज है, और आज हम बुकलाने से आपको दिखा रहे थे। आपने हमारी ये कवरेज देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।